बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी विद एडी। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेव स्पीड इन द स्ट्रिंग। ओके राइट, नाम से जाहिर है कि आज हमने जो है वो एक ऐसा फार्मूला बनाना है जो कि उस वेव की स्पीड के लिए जो कि किसी स्ट्रिंग में से ट्रैवल कर रही है, किसी रस्सी में से ट्रैवल कर रही है। अब यहाँ पे मैंने दो डायग्राम्स दिखाई हैं। एक डायग्राम में देखें आप क्या हो रहा है कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसमें एक वेव प्रोड्यूस हो रही है और इसके साथ कोई मैस अटैच नहीं है। जस्ट ये एक साइड से फिक्स है और दूसरी साइड से जब हम इसको जो है वो अगर हैंड से इसको मूव करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर एक वेव पैदा होगी। इसी तरीके से अब दूसरी डायग्राम अगर आप देखें तो इसमें क्या है, इसमें भी एक स्ट्रिंग है जो कि स्ट्रेट है, राइट। और इस स्ट्रिंग के साथ एक मैस लटका हुआ है, एक मैस मैंने हैंग किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब होगा क्या कि चूंकि इस मैस का वेट नीचे एक्ट करेगा तो इस वेट की वजह से जो स्ट्रिंग में एक खिंचाव पैदा होगा, उस खिंचाव को फिजिक्स में हम कहते हैं टेंशन। तो स्ट्रिंग में एक टेंशन पैदा होगी नीचे लटकाए हुए मैस की वजह से। उस टेंशन को हम यहाँ पे नाम देते हैं फोर्स एफ का, ठीक है। चूंकि टेंशन या खिंचाव भी एक फोर्स है जो कि क्या करता है, उस मैस को ऊपर की तरफ खींचता है, इसलिए हमने यहाँ पे टेंशन को एफ से जाहिर किया है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है वो है म्यू। अब म्यू क्या है, ये इसे हम बोलते हैं लीनियर मैस डेंसिटी और इसका फॉर्मूला क्या है, मैस पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे इसको गौर करने वाली बात है, देखें सॉलिड है या लिक्विड है या गैसेज है। पहली बात, गैसेज के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, और जिस चीज़ के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं ना वो वीक होती है, ठीक है, और हम कहते हैं उसकी डेंसिटी कम है, उसकी किसाफत कम है, उसका भारीपन कम है। इसी तरीके से जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल कुछ कुछ करीब होते हैं तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें सॉलिड्स की तो सॉलिड के मॉलिक्यूल बिल्कुल ही करीब करीब होते हैं तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ओके, तो डेंसिटीज भी तीन तरह की हैं, एक है लीनियर मैस डेंसिटी, एक है जो है वो वॉल्यूम मैस डेंसिटी, ठीक है, एक इसी तरीके से एक जो है वो एरियल डेंसिटी भी है। तो बहरहाल यहाँ पे हमने बात करनी है लीनियर मैस डेंसिटी की। अब यहाँ इसका मतलब क्या है, देखिए सॉलिड्स की भी टाइप्स हैं, सॉलिड भी डिफरेंट किस्म के होते हैं। कहीं मॉलिक्यूल्स बिल्कुल करीब करीब जुड़े हुए हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मैंने पढ़ाया था। कहीं मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े दूर हैं, ठीक है, हैं तो बिल्कुल करीब करीब लेकिन पहले वाले की निस्बत थोड़े से जो है वो उनमें गैप है। तो यहाँ पे अब ये जो स्ट्रिंग है ये भी एक सॉलिड है, तो इसके मॉलिक्यूल्स अगर तो बहुत ज़्यादा करीब करीब हुए तो मैस पर यूनिट लेंथ यानी 1 सेंटीमीटर अगर मिसाल के तौर पे मैं लूँ तो 1 सेंटीमीटर में, 1 मिलीमीटर में उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आएंगे तो उसकी फिर डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर 1 सेंटीमीटर में उसके मॉलिक्यूल्स कम आएंगे तो उसकी जो है वो डेंसिटी कम होगी। बहरहाल तो ये है लीनियर मैस डेंसिटी म्यू। स्ट्रिंग की लीनियर मैस डेंसिटी को हम शो करते हैं म्यू से और इसका फॉर्मूला है मैस पर यूनिट लेंथ। और स्ट्रिंग में जो खिंचाव पैदा हो रहा है, जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम शो करते हैं एफ से। चलें जी, अब जो स्पीड है वेव की, अब जाहिर बात है इस स्ट्रिंग में भी एक वेव पैदा होगी। ओके, अब उस वेव की जो स्पीड है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक कि उस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, अगर उस स्ट्रिंग में टेंशन ज़्यादा होगी तो उस वेव की स्पीड भी ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, उसके मॉलिक्यूल्स कितने कितने करीब हैं आपस में, यानी उस स्ट्रिंग की, उस रस्सी की डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। अगर उस रस्सी की डेंसिटी ज़्यादा हुई तो भी उस रस्सी में से गुजरने वाली वेव की स्पीड ज़्यादा होगी। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो साथ साथ इसको नोट करते जाएं, क्योंकि ये थोड़ा मैथमेटिकल टॉपिक है तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। अगर जैसे आप लिखेंगे साथ साथ नोट करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। ओके, बहरहाल तो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, हमने एक फार्मूला बनाना है उस वेव की स्पीड के लिए जो कि इस रस्सी में से ट्रैवल कर रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें जो स्पीड है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक कि उस रस्सी में टेंशन कितनी पैदा हो रही है और दूसरा उस रस्सी की लीनियर मैस डेंसिटी कितनी है। अब मैं उसको सिंपली डेंसिटी कहता हूँ, यानी मास पर यूनिट लेंथ कितना है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। जितना मैंने इस टॉपिक को लिखा है अगर आप उतना लिख देंगे तो आपके मार्क्स फुल आएंगे। ओके, अब यहाँ पे ए क्या है, ए
और बी ये दोनों एक्सपोनेंट्स हैं और ये बताते हैं कि ये टेंशन कितने टाइम्स है या इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये बी जो है वो डिपेंड करता है लीनियर मास डेंसिटी पे और जो ए है ये डिपेंड करता है टेंशन के ऊपर। इसकी पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। आगे चल के हम ए और बी दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। अब अगर मैं बात करूं इसके बाद तो v ये प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हम ख़त्म करेंगे तो क्या लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे। ठीक है, हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करते हैं और इक्वल में अगर हम इसको चेंज करना पड़ते चाहते हैं, ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो बहरहाल यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा कोई ना कोई, और उसके साथ क्या है जी, f है, f की पावर a है और म्यू की पावर भी b है। उसके बाद यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 1। तो मैं अगर यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी। राइट, ओके, एक मिनट, चलें अब इसको ज़्यादा क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ गई, f की पावर a म्यू की पावर b आ गया। अब इसी इक्वेशन को मैं डायमेंशन की फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, वेव स्पीड फाइंड करने के दो तरीके, एक है मैकेनिकल एनालिसिस और एक है डायमेंशनल एनालिसिस। तो मैं वेव स्पीड का फॉर्मूला बनाऊंगा डायमेंशनल एनालिसिस है, चूँकि ये ज़्यादा इजी है। अब तीन चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, वी, एफ और म्यू। तो मैं वी, एफ और म्यू तीनों की डायमेंशंस को निकालूंगा और इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो हमारा जो है वो क्वेश्चन काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले फोर्स है, एफ इज इक्वल होता है ma। अब इनका यूनिट लिखेंगे तो डायमेंशन लिखी जाएंगी। मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। एक्सेलेरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ms-2। ओके, अब किलोग्राम मैस है तो इसकी डायमेंशन, चूंकि ये मैस का यूनिट है, इसकी डायमेंशन m हो गई। ओके, इसकी डायमेंशन को हम m से शो करेंगे। मीटर क्या है, मीटर लेंथ को शो करता है तो इसकी डायमेंशन को हम l से शो करते होते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड टाइम को शो करता है तो इसकी डायमेंशन को हम t से शो करते हैं। इसके ऊपर चूंकि -2 था तो इधर भी हमने -2 लगा दिया। अब दूसरी चीज़ है हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड, जिसे आप कहते हैं। स्पीड किसके इक्वल होता है जी, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का सेकंड। फिर बताऊंगा मीटर जो है वो लेंथ को शो करता है तो ये l आ गया इसकी डायमेंशन। सेकंड टाइम को शो करता है तो इसकी डायमेंशन t आ गया, ये t+1 ऊपर जाके t की पावर -1 हो गई। तीसरी चीज़ है हमारे पास म्यू। मैंने पहले बताया कि म्यू का फॉर्मूला होता है मैस पर यूनिट लेंथ। मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, लेंथ का होता है मीटर। ओके, किलोग्राम चूंकि मैस का यूनिट है तो इसकी जगह हम m लगा देंगे। मीटर को हम किसे शो करेंगे, चूंकि ये लेंथ को शो करता है तो l आ जाएगा, l+1 ऊपर जाके l की पावर -1। तो ये हमारे पास f की डायमेंशन आ गई mlt-2, v की डायमेंशन आ गई lt-1 और म्यू की डायमेंशन आ गई ml-1। इन तीनों डायमेंशन को मैं पुट करूंगा इक्वेशन 1 में। v की जगह क्या आएगी जी, इसकी डायमेंशन lt-1 आ गई, ये देखें। ओके, और f है तो f की जगह पे ये वाली mlt-2 आ गई और चूंकि इसके ऊपर पावर a थी तो उस पावर a को मैंने यहाँ लिख दिया। म्यू है तो म्यू की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ml-1 और चूंकि इसके ऊपर b था तो मैंने इस b को यहाँ पे लिख दिया। राइट, lt-1 इज इक्वल टू, अब ये a जो पावर बाहर खड़ी है वो अंदर वाली सारी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, m की पावर क्या 1 है तो a1 सर a आ गया, l की पावर भी 1 है तो a1 सर a आ गया, l की पावर a आ गया। t की पावर, अब यहाँ -2 है, ये a है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, हम लिखेंगे -2a। ये b है तो ये भी m की पावर 1 है, इससे मल्टीप्लाई होगा, m की पावर b1 सर b, और b l की पावर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, l की पावर b1 सर -b। lt-1 इज इक्वल टू m की पावर a है, यहाँ पे l की पावर a है, t की पावर -2 है, m की पावर b, l की पावर -b। अब क्या होगा, m वाली पावर्स आपस में ऐड अप हो जाएंगी, m की पावर a और ये m की पावर b है तो a+b आ गया। इन द सेम वे l की पावर यहाँ a है, यहाँ l की पावर -b है, जब ये आपस में ऐड अप होंगी तो क्या आएगा, a-b, और बाकी आखिर में t की पावर -2a लिख देंगे। बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें सिर्फ a और b की वैल्यू चाहिए थी, बाकी तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका था,
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, देखिए सबसे पहले मैं कंपेयर करता हूँ एल की पावर्स को। एल की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो मैंने यहाँ 1 लिखा। इक्वल आगे दरमियान में मैंने इक्वल लिख दिया। यहाँ एल की पावर क्या है, ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी आ गई। कंपैरिजन कैसे होता है कि आप इधर भी लेंथ को देखें, इधर भी लेंथ को देखें, और इनकी पावर्स को आपस में इक्वल रख दें। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर ए माइनस बी, तो ये आपस में इक्वल आ गई। इन द सेम वे टी की पावर देखें, इधर भी और इधर भी। टी की पावर क्या है, -1, मैंने -1 लिखी, दरमियान में इक्वल आया, इज इक्वल टू टी की पावर इधर क्या है, -2 है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसे हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ पावर्स या एक्सपोनेंट्स। ये -2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, -1 ओवर -2, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 1/2 ए की वैल्यू आ गई। यहाँ पे जो ए की वैल्यू मेरे पास आई है, इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो 1 आ गया, इज इक्वल टू इस ए की जगह मैं लिखूंगा 1/2 माइनस बी। ये माइनस बी इधर आके +1 प्लस बी हो गया, ये 1/2 को मैंने सेम लिखा, +1 इधर आके -1। अब 1/2 -1 जब आप करेंगे कैलकुलेटर से करें या इस कैल्शियम ले लें, तो आपके पास आंसर आएगा -1/2। ये ए और बी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, इसको हम पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 खड़ी है, ठीक है, इसमें हम पुट करेंगे ए और बी की वैल्यूज़ को। v इज इक्वल टू एफ और म्यू है और इसके ऊपर पावर्स हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू 1/2, b की पावर -1/2, तो v इज इक्वल टू एफ म्यू आ गए। f के ऊपर a था, उसकी वैल्यू मैंने पुट की यहाँ से, ए 1/2, और म्यू था तो म्यू की पावर b थी, b की वैल्यू क्या है, -1/2, तो मैंने यहाँ पे -1/2 लिख दिया। अब v इज इक्वल टू एफ की पावर 1/2, ये म्यू की पावर -1/2 है, नीचे आके म्यू की पावर +1/2 हो जाएगा। ओके, अब f ओवर म्यू दोनों की पावर 1/2 है, तो कॉमन करके a की पावर आप 1/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है कि f की पावर भी 1/2 और म्यू की पावर भी 1/2। ओके, 1/2 बेटा इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो यहाँ हमने स्क्वायर रूट लिख दी। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया वेव स्पीड का फॉर्मूला। और ये किस वेव स्पीड की बात हो रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेव विच इज ट्रेवलिंग थ्रू द स्ट्रिंग। ओके, तो हमने लिखा दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर वेव स्पीड इन द स्ट्रिंग, राइट। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमारा टॉपिक था वेव स्पीड इन द स्ट्रिंग। तो हमने इस पूरे एक्सप्रेशन में इस पूरी चीज़ को सॉल्व करके हमने ये रिजल्ट निकाला कि जो वेव स्पीड है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है और दूसरा स्ट्रिंग की डेंसिटी कितनी है, यानी मास पर यूनिट लेंथ कितना है। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।